दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में यानी कि आज बोर्ड परीक्षा देने वाले हो आप लोग, तो एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी होने वाली है कि यदि आप लोग क्लास 12th की बायोलॉजी के पेपर में कुछ भी ना आए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर करो और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई भी हैं जिससे आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में इसका स्कोर कर सकते हो। यदि आप लोगों ने फिर भी कुछ भी नहीं पढ़ा है और कुछ तो पढ़ा ही होगा, फिर भी कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, कुछ तो बायोलॉजी के बारे में आपको पता ही होगी। तो अगर आपको बायोलॉजी पेपर देने जाते हो और आप लोगों ने अच्छी तरह से कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर किन चीज़ों का आपको वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको वहाँ पर गाना वगैरह नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है? गाना नहीं लिखना है। अगर मान लीजिए आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो गाना नहीं लिखना है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखनी है जो चीज़ उसको पता चल जाए, ठीक है? एग्ज़ामिनर को पता चल जाए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में और उसमें आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे और फिर वहाँ पर आप देखोगे कि क्वेश्चन में आखिर क्या बातें बताई जा रही हैं। अगर आपके दिमाग में उससे रिलेटेड कोई भी बात आती है, तो आप लोग वहाँ पर लिखोगे, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं लिखोगे, गाना वगैरह आप लोग नहीं लिखने लगोगे क्योंकि गाना लिखोगे तो 100% आप फेल कर दिए जाओगे क्योंकि गाने लिखने से आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, फेल ही आप लोग होने वाले हो। बायोलॉजी के बारे में आप लोग कुछ भी लिखो लेकिन गाना वगैरह नहीं लिखना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखना है, कुछ भी लिखने नहीं लगना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है और साथ ही में अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों ने कुछ भी पढ़ रखा है अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में, तो वो चीज़ बना करके करना है। साथ ही में क्वेश्चन को सबसे पहले आपको रिपीट कर देना है। जैसा कि मान लीजिए आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रभाविता का नियम लिखिए, तो आप लोग सबसे पहले प्रभाविता के बारे में लिख दोगे, जैसा कि मेंडल के प्रभाव, जैसा अगर पता होगा अगर आपको कि जो मेंडल का नियम होता है, मेंडल का ही नियम प्रभाविता का नियम होता है, वही आपका मेंडल ने दिया था। तो आप लोग बता सकते हो इस प्रकार से कि मेंडल ने प्रभाविता का नियम दिया था। उसी में आप लोग नीचे कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते हो बायोलॉजी के बारे में, लेकिन आपको गाना वगैरह नहीं लिखना है बायोलॉजी के पेपर में, ठीक है? गाना लिखोगे तो नंबर आपके 100% कटने वाले हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखोगे, फिर समझोगे, एक बार अपने दिमाग पे जोर डालोगे। अगर कुछ भी चीज़ें आपको बायोलॉजी से रिलेटेड याद आती हैं, तो आप लोग याद कर सकते हो, लिख सकते हो और या फिर जो भी क्वेश्चन आप तैयार करके गए हो और वो क्वेश्चन अगर यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आता है, तो आप लोग उसमें से भी रेफरेंस लेकर के थोड़ा बहुत लिख सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तब की मैं बात बता रहा हूँ और यदि आपको आता है, तो आप लोग बना करके भी कर सकते हो। और बायोलॉजी में आप लोग बना करके बहुत अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हो, बना करके यदि आप लोग पेपर करते हो और बहुत लोग ऐसा करते भी हैं और कौन-कौन लोग ऐसा करने वाले हैं, वो लोग भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और साथ ही में आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर जो पेन यूज़ करना है, वो जेल पेन आप लोग यहाँ पर मत यूज़ करिएगा, ठीक है? जेल पेन यूज़ करेंगे तो आपका पेपर खराब हो सकता है, इसलिए आप जेल पेन मत यूज़ करिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा और गाना वगैरह बिल्कुल भी मत लिखिएगा और साथ ही में क्वेश्चन को देखिएगा, दिमाग पर जोर डालिएगा और बायोलॉजी के बारे में जो भी चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखी है अभी तक, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ा हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। तो उन चीज़ों को आप लोग वहाँ पर बना करके अगर फिट हो पा रही हैं, तो फिट कर दीजिएगा, ठीक है? ये चीज़ आपको वहाँ पर समझ लेना है और गाना वगैरह तो बिल्कुल भी मत लिखिएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग समझ जाइए और सबसे पहले सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा। आप लोगों ने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करो, ये चीज़ मैं चाहूँगा और साथ ही में जब भी आप लोग परीक्षा दे कर के आओ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने नंबर का पेपर दिया और कैसा आपका पेपर रहा, ठीक है? ये चीज़ आप ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं पेपर के बाद में, आप लोग ज़रूर आइएगा, फिर हम लोग बात करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।